नमस्ते एटीबी टैरोट कैंसर राशि के प्यारे जन्मों प्राणम। आज का समय आपके लिए गहरी अंतर्दृष्टि और आशा लेकर आया है। सुनिए, आपके मन के भीतर एक आहट सी हो रही है, जैसे कोई दूर दराज से आवाज दे रहा हो, आपको संभाल कर आपको धैर्य देने को कह रहा हो, क्योंकि आप इस पल पर एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से चारों दिशाओं में रास्ते जाते दिख रहे हैं, पर एक रास्ता ऐसा है जो आपको उस प्रकाश की ओर ले जाता है जिसे आप बहुत समय से तलाश कर रहे थे। आपके जीवन में अब तक जो भी संकटें, रुकावटें आई हैं, वो सब एक साथ आकर आपके मन पर बोझ सा बन गई हैं। प्रेम, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में एक थकान, एक भारीपन महसूस हो रहा है। ये आसान नहीं है, पर आज इस पवित्र भूमि पर ये घोषणा हो रही है कि आपके इस संकट का अंत होने वाला है। एक चक्र पूरा हो रहा है और उसका अंत आपके लिए नए आरंभ का द्वार खोल रहा है। ये अंत केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि आपके भीतर चले आ रहे एक क्षय का भी अंत है। वह क्षय जो आपकी आत्मा को घेरे हुए था, जो आपकी हंसी को धीमा कर रहा था। इस समय दो शब्द आपके लिए मंत्र हैं, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि जब मन उदास होता है तो आंखों के सामने का प्रकाश भी अंधेरा दिखाई देने लगता है। परंतु इस अंधेरे के पार आपकी आत्मा को बुलाने वाले दिव्य संकेत आने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि आपके बहुत करीब कोई आपका अपना, कोई मित्र, कोई संबंधी आपके पास एक नया विचार, एक नया योजना लेकर आएगा। ये विचार आपके मन को छू जाएगा, आपको एक ऐसी दिशा दिखाएगा जिसकी कल्पना भी आपने इस स्थिति में नहीं की होगी। यही पहला दिव्य संकेत है। ये संकेत आपके नए चक्र की शुरुआत का आदेश है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक विषैला नकारात्मक वातावरण में काम कर रहे हैं या जो अपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं पा रहे हैं। ईश्वर आपके मार्ग में एक सहायक के रूप में किसी को भेजने वाले हैं जो ये नया आधार लेकर आएगा। और जब आप अपनी ऊर्जा की तरंगों को सुधरने लगेंगे, अपने विचारों को साफ करने लगेंगे, तब अर्थ का प्रवाह भी आपकी ओर मुड़ने लगेगा, ताकि आप इस योजना को साकार कर सकें। मैं देखती हूँ कि ये घटना इसी महीने में आपके जीवन में घटित होने वाली है। ये नया आधार, ये नई दिशा आपकी जिंदगी में व्यवस्था और शांति लाएगी। फिर आएगा वह अनवर्तित धन जो इस नए चक्र को गति देने का काम करेगा। आपके मन को वह शांति प्रदान करेगा जो इतने समय से आसपास नहीं थी। कैंसर जन्मों, सुनिए, यहाँ बहुत कुछ समाप्त होने जा रहा है। किसी के लिए ये समाप्ति आर्थिक है तो किसी के लिए प्रेम संबंधों में, किंतु कुछ लोगों के लिए मैं हर क्षेत्र में इन चक्रों के अंत की दृष्टि पाती हूँ। पहला दृष्टिपात तो आर्थिक क्षेत्र का है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर कार्य कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो अत्यंत अहंकारी, कठोर और लोभी है। उसने आपकी शांति को खंडित कर दिया है, आपको मनहासिक रूप से पीड़ित किया है, आपको निराश किया है, आपका संतुलन बिगाड़ा है और अब इस सब का अंत आ रहा है। कई लोगों के लिए ये अंत उस व्यक्ति के साथ होने वाली किसी दुर्घटना से आएगा और इन्हीं लोगों के लिए वही मित्र का विचार, वही नया योजना आपको उस विषैला परिस्थिति से निकलकर नए आरंभ तक ले जाएगा। कुछ आपके लिए ये संकट प्रेम के क्षेत्र से जुड़ा होगा। मैं एक संबंध के अंत की दृष्टि पाती हूँ, परंतु ये अंत बहुत वेदना सहित है। वो व्यक्ति जो आपसे अलग हो रहा है, वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था, आपकी पीठ पीछे। उसके पास अब अलग रहने का स्थान है, हो सकता है कोई और साथी भी, और वो कागजात, दस्तावेज से जुड़ी बातें भी छुपा रहा है। उसने ये योजना बिना आपको बताए बनाई थी। यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब ये विच्छेद आएगा तो आपका अतीत का कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा, परंतु वो एक लोमड़ी की तरह चतुर है जो आपकी कमजोर अवस्था को देखते हुए मौका देख रहा है। उस पर भरोसा करना आपको और गहरे गड्ढे में धकेल सकता है। मैं जानती हूँ कि विच्छेद, तलाक का दर्द क्या होता है। उसमें एक उदासी, एक अकेलापन और पिछले सुखद पलों की याद आती है, पर पीछे मुड़कर देखना सिर्फ इस घाव को गहरा करेगा। आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं यह भी देखती हूँ कि आपको कोई वृद्ध व्यक्ति जो अस्वस्थ है, उसका ख्याल रखना होगा। साथ ही
कई लोगों के लिए एक नए घर या नई गाड़ी की खरीदारी की दृष्टि है। जो लोग माल या प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए एक बड़ा सौदा होने वाला है। मैं आपको कुछ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते देखती हूँ, चाहे वो घर या गाड़ी की खरीद-फरोख्त का हो, और यह आपके जीवन में आनंद लाने वाला है। आप इसके हकदार हैं। अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बाँधता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। इस आर्थिक प्रणाली के अलावा एक ऐसे धन का आगमन भी दिखाई दे रहा है जो आपकी अपेक्षा से परे है। शायद बहुत बड़ा राशि नहीं, पर इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें, व्यवस्थित कर सकें। हो सकता है सरकार की कोई योजना से या कुछ ऐसा जो आपके खाते में आए। एक और दृष्टिपात है, आपके परिवार का कोई सदस्य, माता-पिता, पुत्र या कोई रिश्तेदार आपके द्वार पर आएगा, आपकी शरण माँगेगा। कुछ समय तक आप यूँ आश्रय देंगे, परंतु फिर एक समय आएगा जब दोनों को अपना-अपना रास्ता बनाना होगा, नए सियरना के साथ। ये सुनकर आप सोचेंगे कि इतनी रुकावटें हैं, परंतु ये समय आपकी कठिनाइयों को दूर करने वाला है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, वो चल पड़ेंगी। ये अनवर्तित धन आएगा, वो सौदा पूरा होगा, और जो मामले न्यायालय में फासद है, चाहे वो विरासत का हो या पेंशन का या कोई प्रतियोगिता का, उनमें भी गति आएगी। आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे, नए अवसर प्रकट होंगे। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर बोझ सा बन गया है, उसका भार भी आपके कंधों से उतर जाएगा, क्योंकि उसकी मदद के लिए भी दैविक शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। आज की पूरी दृष्टि में एक गाड़ी या दो पहिया वाहन का प्रश्चर्या आता है। कुछ लोगों के लिए तो ये खरीद फरोख्त है ही, पर कुछ ऐनी के लिए सावधानी की आवश्यकता है। हो सकता है आप कहीं गाड़ी खड़ी करें और कोई यूज़ टक्कर मार दे या खरोच दे। इस तरह के छोटे-मोटे आकस्मिक घटनाक्रम से बचने के लिए जागरूक रहिए। पर इस सबसे ऊपर कैंसर राशि आपके मन की आभा, आपकी संस्कृति का कोमलपन, वही है जो आपको इस संकट से पार कराएगा। आप अंदर से मजबूत हैं, चाहे आपको ऐसा न लगे। आपका घर, आपका क्षण, आपकी यादें, ये सब आपकी शक्ति का स्रोत हैं। इन्हीं यादों से, इन्हीं भावनाओं से जुड़े रहिए। आपका भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसे प्रकाश से भरा हुआ, जो आपकी कोमलता को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। आपके आसपास का वातावरण शांति से भरा होगा। आपके निर्धार आपको उस मंजिल तक ले जाएँगे, जहाँ आपको सच्ची शांति का अनुभव होगा। बस विश्वास रखना सीखिए अपने आप पर और ऊपर वाले की लैला पर, क्योंकि हर समाप्ति एक नई शुरुआत का आदेश है, और आपकी यात्रा अब शुरू होने ही वाली है।